11 मई के दिन डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले शिव तांडव स्तोत्र का म्यूजिक चल रहा था। ये सांकेतिक था या ये इसलिए था क्योंकि हिंदू मान्यताओं में भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है और भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को नष्ट करते हुए आतंकियों का संहार किया था। या कहीं ऐसा तो नहीं कि अब से सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शिव तांडव स्तोत्र से ही होगी? ये ऐसे सवाल हैं जो निकट भविष्य में चर्चा के केंद्र में रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक इसे लेकर खुश दिखाई देंगे और उसके साथ ही इसे सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में बजाए जाने को एक नॉर्म बनाने की अपील करेंगे। वहीं कांग्रेसी इकोसिस्टम इसे देश की धर्मनिरपेक्षता पर खतरा बताते हुए इसे हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में एक और कदम बताएगा। इस इकोसिस्टम के रवीश कुमारों, आरफाओं और राणा अयूबों ने अगर इसका विरोध शुरू नहीं किया होगा तो उनके विरोध के तमाम और विषय देखकर कहा जा सकता है कि वे ऐसा जल्द ही करेंगे। पर हम इस विषय पर जो कहना चाहते हैं वो कुछ और है। भारतीय सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले शिव तांडव स्तोत्र का म्यूजिकल वर्जन बजाया जाना ये दिखाता है कि पिछले कुछ वर्षों में एक देश के रूप में भारत की यात्रा तो सराहनीय रही ही है, एक राष्ट्र के रूप में ये यात्रा अभूतपूर्व रही है। प्रधानमंत्री मोदी के विरोधियों की समस्या ये रही है कि ऐसे विषयों पर विरोध का स्वर ऊंचा रखते समय वे धर्म और संस्कृति दोनों को निशाना बनाते रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि भारतवर्ष की संस्कृति के कारण इस देश में सर्वधर्म संभाव जीवित है और ऐसे में संस्कृति के साथ साथ सनातन के विरोध उनके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। अच्छा, धार्मिकता का विरोध तो राजनीतिक स्तर पर अपनी सुविधानुसार आज भी किया जा रहा है, पर उसके साथ ही संस्कृति का विरोध करने वालों के लिए पिछले 2 दशक में जमीन तंग होती गई है। और प्रधानमंत्री मोदी को यह पता है कि धर्म के पुनरुत्थान का रास्ता संस्कृति के पुनरुत्थान से होकर गुजरता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक समय था जब सरकारी विभागों के आयोजनों में या उद्घाटनों में ये देश नारियल फोड़ने या शिलान्यास के समय पूजन करने का विरोध देख चुका है। साल 2005 में लोक गायिका मालिनी अवस्थी को दूरदर्शन में होली के अवसर पर एक भजन गाने से केवल इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि भजन के बोल के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या में था। ये देश देख चुका है कि कैसे और क्यों सरकारी एफिडेविट में मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाने वाले भगवान राम को इस देश की सरकार काल्पनिक बता चुकी है। अभी हाल ही में जब नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में सत्ता की जिम्मेदारियों के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक सेंगोल को संसद में स्थापित किया गया तो उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग हर हद को पार कर गए। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में भारतवर्ष को इस कदर भीरू बना दिया गया था कि 90 के दशक में चाणक्य धारावाहिक में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विरोध सरकार के प्रशासनिक स्तर पर किया गया था। सेनाओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले शिव तांडव स्तोत्र का बजना प्रधानमंत्री मोदी के उन समर्थकों के लिए एक संदेश लेकर आता है जो आए दिन उनका विरोध ये कहकर करते रहते हैं कि मोदी ने हिंदू समाज के लिए कुछ नहीं किया। उनमें से कुछ तो उन्हें मौलाना मोदी कहकर संबोधित करने से भी नहीं हिचकते। ऐसा करते हुए वे भूल जाते हैं कि पिछले लगभग 5 दशकों में संस्कृति राष्ट्रवाद ही नरेंद्र मोदी और भाजपा की राजनीति का आधार रहा है और संस्कृति आधारित धार्मिक पुनरुत्थान उनके लिए राजनीतिक जुमला नहीं बल्कि राजनीतिक यात्रा का दीपक है। पंडित नेहरू द्वारा सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का विरोध और फिर उसके उद्घाटन समारोह में देश के राष्ट्रपति को न जाने देने पर अड़े रहने से चलकर देश आज वहां पहुंचा है जहां हमारी सेनाओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में शिव तांडव स्तोत्र बजता है। राष्ट्र की ये यात्रा कष्टों से भरी हुई रही है, पर संतोष इस बात का है कि हम शायद सही राह पर हैं और ये केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य के प्रति भी हमें आशावान बनाती है। अंत में हमारे प्रिय दिनकर जी की पंक्तियों को तोड़ने के लिए उनसे क्षमा याचना के साथ ही हम कहेंगे कि और अब भारत नहीं लाचार, आ चुका है देश अब नेहरू के युग के पार। आज का भारत बलिष्ठ नवीन, शत्रु के माथे पर है अब भारतीय आसीन। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।